आज की जो क्लास है ना वो ट्रेंड के हवाले से है कि कौन सा ट्रेंड ऐसा ट्रेंड हो जिससे हमें पता चले कि ये लंबा जर्नी करने वाला है, और कौन सा ट्रेंड है जिसका हमें कैसे पता चले कि ये जाते जाते वापस आ सकता है। तो इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि सारे स्टूडेंट आ जाएं। चलो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग ही आपको दे दूंगा। छोटी छोटी चीज़ें ये होती हैं मार्केट के स्क्रीन अंदर। शेयर कर सर। जी जी। अच्छा, अभी बड़ा इस बात को आपने डीपली देखना है, फॉर लाइफ के लिए ये आपका लेक्चर है, इसको हमेशा माइंड में रखें। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी कि जो स्टॉक वापस जिसने आना होता है वो क्या करता है, और जिसने नहीं आना होता है वो क्या करता है। ये सारा कुछ आपको आपकी मूविंग एवरेजेस बता रही होती हैं। ठीक है, वो आपको इंडिकेट कर रही होती हैं, वो आपको सिग्नल दे रही होती हैं। मिसाल के तौर पे वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है या कम ज़्यादा है? जी जी सर, जी सर, क्लियर आ आ रहे रहे हैं, हैं। क्लियर क्लियर। अच्छा, एक सेकंड, मैं दूसरे सिस्टम का नेट ऑफ कर लूँ ताकि जो है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। देखो, यहाँ से मार्केट आई, ऊपर चली गई गई, और जो गैप है, बजाय आपकी 25 की मूविंग एवरेज इसके साथ चलती, ठीक है, इस तरह इसने गैप बना दिया इसके अंदर। जो इस तरह की सिचुएशन में मार्केट होती है तो वो सिग्नल दे रही होती है कि मार्केट कहीं से भी इंस्टेंट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, ये ट्रेंड के अंदर आप जजमेंट कर सकते हैं कि जो मार्केट 25 से ज़्यादा दूर चली जाए तो उसने वापस आना होता है। ये मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अच्छा, अब जो ट्रेंड आपका वापस नहीं आता, उसकी उसकी जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, ये देखें। ये 25 की मूविंग एवरेज है, सात 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 करीब 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 चल रही है। तो इस तरह का जब कोई ट्रेंड बनता है तो फिर पीछे जाके आपने अगर फॉर एग्जांपल ये H1 पे बन रहा है, M5 पे बन रहा है, M1 पे बन रहा है, M30 पे बन रहा है, कहीं पे भी बन रहा है, और इस तरह की मूवमेंट देख रहा है, यहाँ इस तरह की, ये तो चलो वीकली है, तो आपको फौरन जाके पीछे देखना है कि ये जो करीब करीब मार्केट चल रही है तो ये बड़ी मूवमेंट होने वाली है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो फिर उसको देखना होता है कि इसके पीछे वजह क्या है। कोई H4 की कैंडल है, ठीक है, क्या रीज़न है, क्या ट्रेंड बना है, किस वजह से ये ऊपर जा रही है। तो आप जब पीछे जाके चार्ट की स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रीज़न है, थर्ड वेव बनी है, या कोई पैटर्न बना है जो ट्रेंड को लेके जा रहा है, या कोई मिलीनियर कैंडल बन गई है डे 1 पे, ठीक है, या H4 पे बन रही है, या H1 पे बनी है जो 5 मिनट को कंटिन्यू करीब करीब 25 की मूविंग एवरेज फिर करीब रहती है जब इसने बड़ी मूवमेंट करनी होती है। फिर ये ज़्यादा गैप नहीं करती और कंटिन्यू जो है मार्केट वो इसके साथ चल रही होती है। इसको मैं किसी और चार्ट पे भी आपको दिखा दूँ कि जब इसने, जैसे यहाँ से H1 का चार्ट है, जहाँ से आई तो ज़्यादा गैप नहीं किया इसने, करीब 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 कंटिन्यू चलती आई। अब जब ये करीब करीब कंटिन्यू चलना शुरू कर दे 25 के साथ और 7 के ऊपर, तो आप जाके प्रीवियस चार्ट की विजिट करें कि इसके पीछे पावर कौन सी जनरेट हुई है। वो कोई टाइगर स्ट्रेटजी की पावर है, रनिंग स्नेक प्रो की पावर है, इन दो में से एक पावर आपको मिलेगी। कोई मिलीनियर कैंडल कहीं पे बन गई है, ठीक है, कहीं पे कोई शूटिंग स्टार बन गया है,
क्या हुआ, क्या है, कौन सा पैटर्न बना है कि जो इस तरह की मूवमेंट दे रहा है। जिस ट्रेंड ने लंबा जाना होता है वो हमेशा से करीब करीब चलता है। अच्छा, जिस ट्रेंड ने ऊपर नीचे जाना होता है वो गैप करता रहता है। इधर से गैप कर दिया, फिर नीचे आ गया, फिर इसी तरह आप देखेंगे पीछे जाके तो यहाँ पे इसने गैप कर दिया, फिर नीचे आ गई मार्केट, यहाँ पे गैप कर दिया, नीचे आ गई। लेकिन जो कंटिन्यू ट्रेंड होते हैं, जो जिसके पीछे कोई पावर जनरेट हो चुकी होती है, वो क्या करते हैं, वो इस तरह चलते हैं। थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे आया, फिर ऊपर गई फिर नीचे आया। तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। जैसे इस ट्रेंड के पीछे मैं समझा दूं क्या था। जब यहाँ से मार्केट गई तो इसके पीछे दो पावर थी। एक ये थी और एक ये थी। इसी तरह की कोई ना कोई रीज़न आपको पीछे से मिलेगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो ट्रेंड है, अब इसके नीचे ये 25 की मूविंग एवरेज भी है। फ्यूचर में इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये भी मैं देने वाला हूँ मास्टर ऑफ इंट्राडे और प्रो वालों को। एक मिनट सर, जरा कंफ्यूजन हो रहा है, ऊपर वाली लाइन कौन सी, कितना वेरिएबल जो है टॉप पे सबसे? सेकंड वाली। नहीं, टॉप पे जो ब्लू आपने लगाई हुई है, इसका वो कौन सा एवरेज है? वो 7 है। उसके 7 है। नीचे ये रेड वाली ये 25 है, और ये जो है हाँ, ये 50 की है। इस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी तक। अच्छा, और ये नीचे वाली 150 है या 200 है? ये 150 की है। 150। ये जो है इस पे अभी वर्क चल रहा है। जी जी। ये भी एक मूवमेंट देती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको समझने में। कोई भी तो अपडेट हमें होगी। वो एक्चुअली सर, ये ऊपर वाली हमें 7 वाली आपकी बात का आप बात कर रहे हैं, अभी कह रहे थे कि 25 के करीब, लेकिन ये तो 7 के करीब चल रही है ना, जो जैसे आप बता रहे हैं। नहीं, ये फिर 25 और 7 के करीब करीब चलती रहती है मार्केट। 7 के ऊपर, अच्छे 25 के करीब। जिसने बड़ा कुछ करना होता है उस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन आपने किया, वेरी गुड। जी अच्छा, तो इस चीज़ को देखना है, जब कभी मार्केट एकदम भाग जाए ऊपर, ठीक है, तो फिर उस पर थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है कि ये जो अचानक गया, जैसे यहाँ से अचानक गया, तो फिर ये बता रहा था, आपको इंडिकेट कर रहा था कि अब मैं वापस भी आ सकता हूँ। तो मोस्टली, अच्छा, ये सिनेरियो ये नहीं कि सिर्फ गोल्ड पे बनेगा, दुनिया के तमाम स्टॉक्स जो होंगे उस पे ये सिनेरियो रहेगा। अगर पीछे से बाय या सेल की कोई पावर जनरेट हुई और उसने लॉन्ग पोजीशन दी आपको ट्रेडिंग के लिए, तो उसकी सिनेरियो इस तरह का होता है कि मार्केट 7 और 25 करीब करीब रहती हैं, और जो मार्केट है वो लंबा मूवमेंट करती है, ज़्यादा मूवमेंट करती है। ठीक हो गया, समझ आ गई दोस्तों इस बात की? जी जी सर। जी सर, जी जी। अच्छा, अभी किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं ज़रा। अच्छा, मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट कर दूं, तमाम जो माइक ऑन ऑफ करें, माइक ऑफ कर दें प्लीज़। जी जी। अच्छा, अब क्या कहने वाला था? सर आप कह रहे थे किसी का अगर क्वेश्चन हो सर तो। एक क्वेश्चन है। जी जी, बोलिए श्याम सुंदर, बोलिए। सर वो जो रनिंग स्नैक सर, इसके साथ वॉल्यूम जो नीचे जनरेट किए हुए हैं सर, इसका भी थोड़ा सा सिग्नल हल्का बता देते तो और काफ़ी फायदा करता है, हेल्प करता है। जी जी, क्या पूछा आपने, काइंडली दोबारा बोलिए ज़रा। जी दोबारा, दोबारा से पूछिए, दोबारा पूछिए। सर ये पूछे सर, चार्ट में जो वॉल्यूम लगा है नीचे, सर आवाज़ क्लियर हो रही है? जी जी, आवाज़ क्लियर है। कोई वॉल्यूम, हेलो।
सर ये वॉल्यूम का कह रहे हैं, वॉल्यूम के बारे सर में ये कह रहे सर हैं नीचे सर, जो वॉल्यूम लगा है वॉल्यूम का। हाँ सर, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग को। वॉल्यूम पे बड़ी लंबी वीडियो बनने वाली है। अब माइक ऑफ करें अपना प्लीज़, माइक ऑफ करें श्याम दोनों। भाई माइक ऑफ कर दें, अगर आपने बोल लिया तो माइक ऑफ कर दें काइंडली। अच्छा, वॉल्यूम जो है ये इंतहाई अहम न्यूज़ देता है आपको, बहुत कंफर्म और बड़ी बड़ी न्यूज़ देता है। जैसे जब कभी शूटिंग स्टार बने, जब कभी इनगल्फिंग बने, जब कभी कोई बड़ा पैटर्न ट्वीज़र बनता है, ट्वीज़र टॉप बॉटम, ये जब बनते हैं तो उसके साथ वॉल्यूम को कंपेयर करके आपको पता चलता है कि ये कितनी बड़ी मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, तो अभी ये जो वॉल्यूम मैं बहुत कम लगाता हूँ, ये जो मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने एक वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार जो है उसके लिए वॉल्यूम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम का अगर साथ में आपको मिक्स कर दूं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी मूवमेंट कर सकता है। तो उसके लिए मैंने लगाया था। तो ये सुंदर शाम, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी वॉल्यूम पे, वो आप देख लें यूट्यूब पे, और अगर किसी के नोटिस में है तो वो इनको बता दें। अदरवाइज़ इसके लिए स्पेशल मुझे आप एक क्लास रख लो वॉल्यूम की, जब भी रखते हो, कल की रख लो तो कल बना लेंगे, कोई मसला नहीं। कल रख ली यस सर, सर, कल यस कल रख लीजिएगा। यस जी सर। कल की क्लास रख रहेगी सर, ठीक है, वॉल्यूम के लिए। ठीक है। वॉल्यूम आपके कोर्स का हिस्सा भी है तो मैं ये करवा दूंगा। आप बाकी जो है, आपने जो भी किसी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो बनवानी हो तो वो मुझे बता दिया करें, तो मैं लाइव आप लोगों को क्लास दे दूंगा, कोई इशू नहीं। सर ये जी मारुति की जो कैंडल होती है इसके बारे में जरा बताइएगा किसी टाइम। कौन सी? मारो बोझो? जी मारुति जी। जी ठीक हो गया। जी सर, कैसे हैं आप? जी जी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब? अच्छा सर, मैंने मैसेज किए थे आपके इनबॉक्स में, वो हाँ, काइंडली पढ़ के मुझे आपने रिप्लाई करना है। यहाँ अच्छा पे मेरा ख्याल है मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, ठीक तो हो गया। इतना बता दूँ सर कि ये पिछले हफ्ते में 20% जो है तकरीबन मैंने अर्न किया है रनिंग से नेट पे। अच्छा, तो वेरी वो गुड। जो वीज़ा एफएक्स का अकाउंट था ना, उसके उस पर ठीक ठीक। 150 पे जो अकाउंट था ना, उसके ऊपर मैंने तकरीबन $30 जो है वो किए थे। शाबाश, वेरी गुड। अब ये जो रनिंग है ना, अभी जो हफ्ता चल रहा है इसमें, वेरी गुड। तो पहले की थोड़ा बहुत उस पर काम करता था तो वो कभी लॉस कभी प्रॉफिट में। अब इस हफ्ते की ये रिपोर्ट है कि तकरीबन $34 मैंने बनाए, तो वो मैंने आपको डिटेल सेंड की थी। अच्छा ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक। ठीक। ओ अच्छा फ़रूक भाई, आप मुझे अभी एक कॉल करो, मुझे लगता है आपका नंबर मेरे पास सेफ नहीं है। आप ज़रा व्हाट्सएप पे कॉल करो तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है आपका। जी सर, मैं आपको नंबर मेरे दो असल में हैं, तो जिस नंबर पे मैं रजिस्टर हूँ मैं उससे ही कॉल करूँगा आपको। ठीक हो गया। अच्छा, जो ठीक ना हो। मोस्टली सबके नाम मेरे पास सेफ हैं, जिनके नहीं होते फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी जो जिन दोस्तों मेरे को भाइयों को रनिंग स्नेक और प्रो की समझ आ गई है वो ज़रा बताएं कि मैं पूरी स्ट्रेटजी समझ चुका हूँ, दोनों रनिंग स्नेक और प्रो। जी आ चुकी है सर, समझ तो आ चुकी है। जी ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रेटजी की समझ आ जाए और उसके बाद अर्निंग ना हो तो उसका मतलब होता है कि आप टाइम नहीं दे रहे। ठीक है ना, ये उसका। जी जी बिल्कुल सर। आप शाम, क्या हाल है? तो सब ठीक है। आपके जनाब एक नए किंग बनने वाले हैं, इतरत साहब, आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। वकास साहब की कापी हैं, वो रात दिन वो जो है ना वो स्टडी कर रहे होते हैं माशाल्लाह। और
मेरी एक किताब भी वो उन्होंने कंप्लीट कर दी है, थोड़ी बहुत रहती है बुक फॉरेक्स के हवाले से, तो बेसिक से लेके वो भी इंशाल्लाह हम प्रिंट करवाएंगे बहुत जल्द। उसमें दोनों स्ट्रेटजी माशाल्लाह सर, वो तो 75 पे करते हैं ना सर, वोलेटिलिटी पे? जी जी 75 पे करते हैं। सर बुक आपकी लिखी हुई है? जी जी मेरे लेसन्स पे माशाल्लाह। उन्होंने बुक लिखी है इदरत साहब ने, उसमें बेसिक से लेके कंप्लीट 2-3 स्ट्रेटजीज भी होंगी उसके अंदर, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसको कराऊंगा प्रिंट। ठीक हो गया सर, जबरदस्त। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेटजी मिल गई, पता चल गया सही तरीके पे रनिंग स्नेक पे काम करें या प्रो पे करें, काम करती है। अब कमी किस चीज़ की है? कमी होती है टाइम न देने की। मैं आपको उसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अब मेरे पास 5-6 स्ट्रेटजीज़ हैं, और पैटर्न के अलावा पैटर्न्स भी एक स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, वो अनलिमिटेड हैं जो मेरे पास उसका नॉलेज है। अब मेरी अर्निंग नहीं होती सपोज, इतना कुछ होने के बावजूद, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? टाइम नहीं दे पाता मैं, ठीक है ना। मार्केट आपसे टाइम मांगती है, मार्केट आपसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मुझे टाइम दो, टाइम दोगे तो मैं आपको दूंगी, और साथ में आप अगर एक वकास भट्टी हैं तो 5 बन जाओ, 5 स्क्रीनें रखो, ठीक है। तो 8 घंटे के अंदर 5 स्क्रीनें मीन 5 वकास आप काम कर रहे हैं, 10 स्क्रीनें मीन्स 10 वकास आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हर पेयर पे दिन के अंदर 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती हैं। जब तक सीखने के बाद आप टाइम नहीं दोगे या मल्टी स्क्रीनें नहीं परचेज करोगे, या एक सिस्टम ऐसा आया हुआ है, मैंने बताया था शायद, कि एक सिस्टम लेंगे उसके साथ 5-6 स्क्रीनें अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम आपको पाकिस्तान से भी मिल सकता है, दुबई में कोई आपके दोस्त हैं तो वो उनसे भी मंगवा लें। तो एक सिस्टम लें, साथ में स्क्रीनें लगाएं, ठीक है। अगर ज़्यादा ये 2 चीज़ें जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी, आप बहुत मुश्किल में रहोगे। देखो, जब आप कभी एक स्क्रीन के ऊपर बैठ के काम करते हो तो अच्छी भली अर्निंग कर लेते हो, जब 2 होंगी तो फिर क्या रिज़ल्ट होगा, 5 होंगी तो फिर क्या रिज़ल्ट होगा। आपके पास तो पूरा एक ख़जाना है ना। आपका तो वो स्ट्रेटजी है जो सिर्फ यूरो यूएसडी की नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ जीबीपी यूएसडी की नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी बिटकॉइन या गोल्ड की नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी तो इंटरनेशनल स्टॉक पे काम करती है। तो आपको अभी जो कमी मैंने फील की है, जो कमी महसूस हो रही है, या जहाँ पे आप घबरा जाते, कुछ तो नए होंगे, स्ट्रेटजी की समझ नहीं आ रही, तो वीडियोस देखें, अली अब्बास साहब से रब्ता करके दोबारा मंगाएं कि सर एक दफ़ा और भेजो, बार बार देखो, बार बार देखो। ये वो हकीकत है जिसको मनवाने के लिए मुझे मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई स्ट्रेटजी में फ़र्क नहीं है, हम या तो टाइम नहीं दे सकते या मल्टी स्क्रीनें इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी प्रोग्रेस होगी। जिस दिन मैंने ट्रेडिंग पे बैठना है, जैसे ये वकास भट्टी साहब तैयार हो गए, वहाँ पे क्या नाम है, शिरोज़ खान साहब रेडी हैं ये सिखाने के लिए। अब कल मैंने बता दिया कि आप स्टडी करवाएं, वकास भट्टी साहब अलहदा से स्कूल ओपन कर सकते हैं, या श्रीपाल साहब हैं। इसी तरह जब 100-50 बंदे तैयार हो जाते हैं तो फिर मैं ट्रेडिंग करूँगा, आप भी साथ होंगे। तो अभी मैं करूँगा ना तो मेरी ज़ात को फ़ायदा है, सिर्फ मुझे फ़ायदा है। करता भी हूँ समटाइम एक्सपेरिमेंट में, वोटेलिटी में मैं करता हूँ, और जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ रियल अकाउंट पे तो 2-2 दफ़ा भी दिन में मैं विड्रावल करवाता हूँ, 3 दफ़ा भी करवाता हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने प्रॉपर काम शुरू किया, आप देखोगे कि कम से कम 10 स्क्रीन होंगी मेरे इर्द गिर्द, 10 स्क्रीनों के साथ मैं शुरू करूँगा, और एक गोल के साथ करूँगा। एक गोल होगा, एक परसेंटेज होगी, हर महीने की परसेंटेज अलहदा होगी, फर्स्ट मंथ की परसेंटेज और होगी, सेकंड मंथ की और होगी, थर्ड मंथ की और होगी, फोर्थ मंथ की और होगी, और इसी तरह
हर माह प्रेस जो परसेंटेज होगी उसको मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो ये तरीक़ाकार होता है। तो आप लोग स्ट्रेटजीज तो सीख चुके हैं मोस्टली। अब अगर टाइम नहीं दे पा रहे तो ये स्ट्रेटजी भूल जाएगी आपको। स्टॉक मार्केट और स्ट्रेटजीज जो भी होती हैं वो टाइम मांगती हैं। वक्त के साथ अगर आप 5 दिन इंटर नहीं होते तो आप सम टाइम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब छठे दिन आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इसको कंटिन्यू टाइम देना होता है, ठीक है। आप ये भी मैं समझता हूँ कि छोटा अकाउंट है तो आप नहीं दे पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे $100 का अकाउंट है आपके पास, तो आप $5 का टारगेट रखेंगे तो उसका क्या करेंगे। तो जैसे ही आपके पास 1000 तक का कैपिटल आता है या आप बना लेते हैं, उसके बाद आप सारे सिस्टम छोड़ के, सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जो है आपने फोकस करना है ट्रेडिंग पे। 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको मोहम्मद हुसैन साहब बता रहे थे कि सुबह 4 बजे मैं उठ जाता था, ठीक है। और 4 बजे से लेके जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होता था तब तक मैं काम करता था। तो दोस्तों ये साथ में इन चीज़ों की सिर्फ जस्ट स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। अब आप ड्राइवर हैं बड़े कमाल के, लेकिन गाड़ी नहीं है तो ड्राइविंग किस पे करेंगे। ड्राइव तो गाड़ी भी ही होगी ना। आपके पास स्ट्रैटेजी तो है, टाइम नहीं है। आपके पास 2-4 स्क्रीनें नहीं हैं। तो आज जब 2-4 स्क्रीनें नहीं होंगी तो एक पे अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही, आप डिसहार्ट हो जाओगे, ठीक है। जब 2-4 स्क्रीनें होंगी और उनके ऊपर आप काम कर रहे होंगे सेशन वाइज, तो आपको बिग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है, इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो ये आपके कल भी मैंने बताया था कि ये आपके टूल्स हैं, ये ज़रूरी हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले अपने टूल्स पे इन्वेस्टमेंट करें। समझ आ रही है ना, वॉइस आ रही है मेरी। जी जी सर, आ जी रही है। सर। जी जी। जी सर, क्लियर है सर। और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी ट्रेडिंग में है दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है। न तो चोरी का डर इसका, न कोई आपका हक मार लेगा, आपकी परसेंटेज छीन लेगा, वो भी कोई नहीं है, ठीक है। आप अकेले माले को घर में बैठ के करो, ऑफिस में बैठ के करो, वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ, वहाँ पे काम भी करो, लाइफ भी एंजॉय करो। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए सेटअप बड़ा ज़रूरी होता है। अब आप लोग फोकस करें कि हमने सबसे पहले अपना सेटअप तैयार करना है, ठीक है। 1 मिनट रेस्ट करता हूँ मैं ज़रा। जी वो भी अपना रिवाइंड कर लें। जी दोस्तों, अच्छा किसी भाई का कोई क्वेश्चन है। न्यू स्टूडेंट के अलावा जो नए स्टूडेंट हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको अभी कोर्स स्टडी करना है। तो वालेकुम सर। सर भाई इरफान बोल रहा हूँ मैं। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान खालिद कैसे हैं आप? मैं जी अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने आपसे एक सवाल ये करना था कि रनिंग स्नेक जो है, आप कहते हैं कि 5 मिनट पे इसको चलाएं तो सबसे अच्छी है। मैंने आपसे सवाल ये पूछना था कि इस रनिंग स्नेक स्ट्रैटेजी को 5 मिनट पे चलाएं, 15 मिनट पे चलाएं या 1 घंटे पे चलाएं। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आप इंट्राडे की बात करते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी को 5 मिनट पे चलाएं, 15 मिनट पे चलाएं, 30 मिनट्स पे चलाएं या 1 घंटे पे चलाएं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये हर डिफरेंट टाइम फ्रेम में ये सही चलते हैं। जी इरफान भाई, सिर्फ मूविंग एवरेजेस चेंज करनी होती हैं, बाकी सेम अच्छा। ही है। एक पर्दा है, जैसे आप जब 15 मिनट पे जाते हैं तो वहाँ पे 150 की रखें, शिफ्ट 0 रखें। और जब आप रनिंग स्नेक पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 1 मिनट और 5 मिनट पे, अगर आप 1 मिनट पे स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो फिर आप 200 की मूविंग एवरेज रखें, क्योंकि 80% मार्केट जो है वो 1 मिनट और 5 मिनट में 200 से रिवर्स होती है। तो इसलिए मैंने उसको 200 अच्छा। रखा हुआ है, ठीक है। तो इरफान भाई जिस चीज़ का ख्याल करना है वो जस्ट और जस्ट स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस का ख्याल नहीं करते
तो आप समझ जाओ, आप लाइफ के अंदर कोई भी ट्रेडर है वो ट्रेडर बन ही नहीं सकता अगर उसकी स्ट्रेटजी है स्टॉप लॉस वाली और वो यूज़ नहीं कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी की सेविंग गवा देगा। मैं इस पे इतनी बार लेक्चर दे चुका हूँ स्टॉप लॉस पे, जो अनबिलीवेबल है। स्टॉप लॉस आपकी ज़िंदगी का अहम है। स्ट्रेटजीज़ आपकी इतनी कमाल की काम करती हैं। आप जाके अमेज़ॉन पे काम करो, आप गूगल पे करो, आप फेसबुक के शेयर्स पे करो, आप कहीं पे भी करोगे, रनिंग स्नेक और प्रो आपको परफेक्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन उन लोगों के रिजल्ट परफेक्ट होंगे जिनके स्टॉप लॉस होंगे। सही। माइक किसी भाई का है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इरफान भाई। अभी क्या टाइम चल रहा है कनाडा में? सर इस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं सर। आपको मैंने मास्टर प्लान देना है रिकवरी का, तो आप किसी टाइम रब्ता करें, मुझे कैपिटल बताएं, ताकि जो है आप अब रिकवरी की तरफ आएँ। रनिंग स्नेक और प्रो टाइगर की जो आपकी क्लासेस हैं वो मंडे से शुरू हो रही हैं। आप एक ठीक है। दफ़ा पूरी की पूरी जो वीडियोस उसकी हैं वो दोबारा से अब्बास साहब से मंगवा लें और वो देखें आप कंटिन्यू, ठीक है। उसकी प्रो की प्रो की तो आपने फाइनल करेंगे तो आपको टाइगर स्ट्रेटजी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। टाइगर स्ट्रेटजी इलियट वेव से शुरू होती है, फिर टाइगर बनता है, टाइगर का एरिया आता है, टाइगर के एरिया के बाद फिर आपका रनिंग स्नेक बनता है, फिर प्रो बनता है, फिर कंटिन्यू वो 5 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टाइगर स्ट्रेटजी के अंदर। तो आप पहले रनिंग स्नेक और प्रो को देखें। आप बेशक डेमो पे एक्सपेरिमेंट करें तमाम दोस्त, स्टॉप लॉस लगा के देखें कि कितने हिट होते हैं और कितने नहीं होते, ठीक है। और जो रनिंग स्नेक जो मेथड है वो हमेशा से सेशन में उस पर ट्रेड करें, सेशन से हट के ना करें। सेशन से हट के करेंगे आपको ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगी, प्रॉफिट जाएगी ज़रूर ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे बना एक सिनेरियो, मार्केट ने एक कैंडल आपको दे दी, जिस साइज़ का स्टॉप लॉस था उस साइज़ की एक कैंडल दे दी। फिर अब ये कैंडल जो है फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस था 60 पिप्स का या 1 पॉइंट का। अब आपके स्प्रेड है 45, 47, 40 गोल्ड पे चल रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो स्लिपेज अगर ना भी करवाएं तो आपकी अभी ट्रेड प्रॉफिट में इंटर ही हुई थी कि मार्केट वापस आ गई। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि जहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसके स्टॉप लॉस का साइज़ कितना है। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस का साइज़ बन रहा है 3 पॉइंट सेशन के अंदर, फिर आप ट्रेड लें, फिर वो ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस होता है मैक्सिमम मार्केट ने इतना ऊपर जाना होता है जितना आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर मिलीनियर कैंडल आपकी है उसकी आप स्टडी करें तो वो बन गई है तो वो फिर डबल ट्रिपल जाती है, ठीक है ना। ठीक ठीक है जी, इसमें आप अगर वोटेलिटी पे काम करते हैं तो वोटेलिटी पे ये है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रनिंग स्नेक मेथड पे काम करें। और जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वोटेलिटी के लिए 1 सेंट की ट्रेड लगाने के लिए $500 का अकाउंट चाहिए आपको, फिर आप उसमें काम कर सकते हैं रनिंग स्नेक प्रो पे। उसकी आप सर वोटेलिटी का जो अकाउंट था डेरिव का वो कनाडा में अलाउड नहीं है, उन्होंने मेरा अकाउंट बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। तो मैं वोटेलिटी पे मैंने शुरू किया था देखना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। जी जी। तो मुझे समझ नहीं आई कि वोटेलिटी चीज़ क्या है, इस पे ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। ये सर ना ये आयरलैंड की कंपनी है और ये 1999 से काम कर रहे हैं। पहले बनरे के नाम पे था ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वही है, लेकिन इसके अंदर भी शेयर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, तभी इसका वॉल्यूम बहुत हाई रहता है। यूरोपियन कंपनी है ये। सर मैं जब पाकिस्तान में था तो मैंने बाइनरी पे अकाउंट खोला था, मेरे वहाँ पे थे। तो मैंने जब डेरिव खोला और मैंने लॉगिन किया उस पर, तो वो मुझे अभी भी दिखा रहा था कि $180। तो मैंने जब उस पर ट्रेडिंग करने की कोशिश की
तो उनकी मुझे ईमेल आ गई कि आप कनाडा में हैं तो आपका अकाउंट नहीं चल सकता, तो उन्होंने कहा कि जी आप ये विड्रॉल ले लें। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने विड्रॉल देके तो अकाउंट बंद कर दिया मेरा। तो मैं अब उसको वोटेलिटी पे काम कर नहीं सकता। अब सर यहाँ से अकाउंट ले लें किसी, अच्छा पाकिस्तानी अकाउंट भी वहाँ पे नहीं चलेगा? कोई पाकिस्तानी जो है यहाँ पे अकाउंट बना के आपको उसका दे दे? सर वो आईपी एड्रेस देख लेते हैं ना कनाडा का, हाँ तो हाँ वो हाँ। बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा। सर इस पे आप ना काम करें, इस पे स्ट्रेटजी बन रही है, अभी तक स्ट्रेटजी कंप्लीट नहीं हुई। डायरेक्ट की अलहदा से स्ट्रेटजी है, तो वो जब अच्छा। कंप्लीट होगी तो फिर आप सारे ट्रेडर्स जो हैं उस पर काम करें। अदरवाइज़ अभी ना करें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी अर्निंग ज़्यादा होती है, तो अगर मैं $100 का अकाउंट लगा के उसको एक्सपेरिमेंट में वाश करता हूँ तो वो मैं एक्सपेरिमेंट आपके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग ना किया करें, ठीक है? एक दफ़ा डेरिव को छोड़ दें, इसकी मूवमेंट ज़रा डिफरेंट टाइप की है, इसकी मूविंग एवरेजेस अलहदा से हैं, ठीक है? सही। इसकी ये सम टाइम इसकी जो मूवमेंट है वो ये फास्ट होती है कि? जी इतनी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, यानी जी हाँ। अगर आपने थोड़ी सी भी गलत ट्रेड लगा दी तो ये आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। सही कह रहे हैं। यही नोटिस किया था मैंने कि 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट के जो आपका स्क्रीन है, चार्ट है, वो इतना फास्ट चलता है कि समझ ही नहीं आती ये हुआ क्या है। सही कह रहे हैं। मैं वैसे ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ वो गोल्ड पे कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं गोल्ड पे करें काम आप। उसके बाद प्रो जो है ना, प्रो सब जगह पे काम करता है, मल्टी स्क्रीनें रखें और इंशाल्लाह अच्छा। ताला आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखो आपका या तो सिर्फ स्ट्रेटजी गोल्ड की हो तो फिर तो आप एक स्क्रीन रखें, उसके तमाम टाइम फ्रेम ओपन करें उसके ऊपर और बस वहीं पे काम करते रहें। जब आपकी स्ट्रेटजी दुनिया के तमाम स्टॉक पे अप्लाई होती है और ऐसे ही काम करती है जैसे गोल्ड पे करती है, तो आपको चाहिए कि आप मल्टी स्क्रीनें रखें। एक आध स्क्रीन या एक आध लैपटॉप पे काम कभी भी ना करें। और ठीक है। मैं बार बार आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आपकी लाइफ की सेविंग जा सकती है अगर आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? सही तो कह रहे हैं। आपकी पूरी लाइफ की, देखो होता यूँ है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कैसे होता है ये, क्यों सेविंग आपकी चली जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अच्छा ये आप देखें ज़रा, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई। अब आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली फॉर एग्जांपल, अब हुआ क्या, ये फर्स्ट वेव थी सपोज एग्जांपल के तौर पे, ये सेकंड वेव बनी और फिर ये नीचे की तरफ मार्केट थर्ड चली गई। आप इस इंतज़ार में रहे कि अभी वापस आएगी, अभी वापस आएगी। अब इसने 5 वेव्स कंप्लीट करने के बाद ही वापस आना है। सेकंड के बाद थर्ड, फोर, 5 3 और बनाएगी तब वापस आएगी। तब तक हो सकता है आपका कैपिटल ही ना बचे। फिर स्टॉप लॉस ना सही। लगाने का जो प्रॉब्लम होता है वो सबसे बड़ा आपका टाइम का ज़्या होता है, ठीक है? टाइम भी ज़ाया होता है, डिप्रेशन में भी आप जाते हैं, आपके सही कह रहे हैं। रिलेशन किसी के साथ ठीक नहीं रहते, ट्रेड आपने गलत लगाई है, नुकसान आपने किया है। अब वाइफ के साथ फड्डा हो रहा है जब उसकी बात का सही जवाब आप नहीं दे रहे, बच्चों को सही जवाब नहीं दे रहे, दोस्तों के साथ आपकी रिलेशन ठीक नहीं है, तो भाई एक स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से लाइफ की सेविंग जो है वो जा रही है। तो या तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो ना कि जो 10 दफ़ा तो स्टॉप लॉस लगाया था, 8 दफ़ा हिट हो गया, यार 5 दफ़ा मेरा हिट हो गया तो अब तो मैं नहीं लगाता हूँ। अच्छा होता यूँ है कि आप स्टॉप लॉस नहीं ना लगाते तो एक दफ़ा मार्केट आपके नीचे गई, फिर वापस आई, तो आपने कहा यार देखा नहीं लगाया था तो मुझे कितना फ़ायदा हो गया, मेरी मार्केट रिकवर हो गई। जब भी मैं लगाता था तो एसएल हिट हो जाता था। अब 10 दफ़ा अगर उसने आपको इस तरह का रिस्पॉन्स दे दिया, 11वीं दफ़ा अगर किसी H4 पे जाके थर्ड वेव बनी आपको पता ही नहीं था, अब H4 की थर्ड वेव्स अगर उसके फर्स्ट पॉइंट 50 पॉइंट थे तो अब वो तो जाने वाली है 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट। उसने तो आपका अकाउंट वॉश करना ही करना है। अगर डे 1 पे बन गई तो फिर गई आपकी पूरी लाइफ की सेविंग।
तो भाई सही। वक्त भी ज़ाया किया आपने, और घर वालों के साथ भी रिलेशन ठीक नहीं है, हेल्थ के हिसाब से भी आप फिट नहीं रहे, लॉस भी आपने कर दिया, और जितनी आने वाली अपॉर्चुनिटी थी 10 दिन आपका अकाउंट लॉस में चल रहा है, आप ट्रेड ही नहीं लगा रहे, अपॉर्चुनिटी अलग से मिस कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है ना कि एक स्टॉप लॉस हिट होने दें, उसी दिन आपका वो स्टॉप लॉस का नुकसान भी रिकवर होगा, साथ में प्रॉफिट में भी आप जाएंगे। जब तक कोई ट्रेडर स्टॉप लॉस को अहमियत नहीं देता, वो डॉक्टर अमानुल्लाह साहब भी हों तो वो ट्रेडर नहीं बन सकते, जो मेरे फर्स्ट टीचर थे। आज तक उन्होंने स्टॉप लॉस को अहमियत नहीं दी और आज तक सही। वो ट्रेडर नहीं बन सके। मैं बाकायदा खुश होता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं परेशान नहीं होता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने बड़े लॉस से मैं बच गया, मैं खुश होता हूँ। बिलीव करो, मुझे अंदर से खुशी होती है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत आ गई है कि मैं अब इसको अफोर्ड कर सकता हूँ स्टॉप लॉस को। जब तक सही है। आप स्टॉप लॉस को अफोर्ड करना नहीं सीखोगे, आपको कोई बंदा भी दुनिया का कमाल तरीन किस्म का ट्रेडर जिसका 50 साल का एक्सपीरियंस है वो भी सिखा दे, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। मैंने जो इन पे टाइम दिया है स्ट्रेटजीज़ पे, मैं चाहूँ तो मैं दिन में 2 स्ट्रेटजीज़ बना सकता हूँ 12 घंटों में, लेकिन स्ट्रेटजी वो होती है जिसका स्टॉप लॉस हो। ये स्ट्रेटजीज़ बनाने में हर बंदे ने मूविंग एवरेज पे काम किया है। अब ये इरफान खालिद भाई कह रहे थे कि 15 साल में एक पर्दा था जो आंखों के सामने से गया ही नहीं, आपने एक ही वीडियो में बता दिया। और हमें कहा था ना एक दिन आपने इरफान साहब कि ये तो वेरी सिंपल था सिस्टम। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल स्टॉप ऐसे ही है। जी स्टॉप लॉस आपकी स्ट्रेटजीज आपको प्रोवाइड करती हैं, उनको देखो और उसको फॉलो करोगे मेरे भाइयों, आप कभी भी नुकसान नहीं करोगे। जब तक स्टॉप लॉस को दोस्त नहीं बनाओगे तब तक आप नुकसान करेंगे और करते ही जाएंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट गई, फिर दोस्त की गई, इन्वेस्टर की गई, बैंक की गई, फ्रेंड्स की गई, किसके पीछे? स्टॉप लॉस के पीछे। कल परसों से एक बंदे ने मुझे स्टोरी बताई, खानेवाल से हैं, तो आज तक मेरे वो माइंड से नहीं जा रही कि उस बंदे ने यार अपनी ज़िंदगी का सब कुछ, पेरेंट्स का सब कुछ, 22 साल के बिजनेस का सब कुछ लुटा दिया, 5-6 करोड़ रुपए सिर्फ स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से। और मैंने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की थी स्टॉप लॉस की, कि अगर मुझे कहा जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कोई बुक लिख दो, तो मैं 1000 पेज की एक बुक लिखूं और हर पेज के ऊपर 20 लाइनें हों और 10 जिल्दें लिख दूं, तो सिर्फ यही लिखूंगा उसके ऊपर कि स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती, आपको स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं रह सकते। कोई बंदा भी है, कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर है, वो नहीं रह सकता है। इसकी अहमियत को जब तक आप नहीं समझेंगे, इस पे मैं मेरे जो मोस्ट सीनियर स्टूडेंट है को मैं 10 से 20 दफ़ा इस पे लेक्चर दे चुका हूँ कि अगर आपने कामयाब होना है तो एक रनिंग स्नेक और प्रो परफेक्ट बने, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। हिट हुआ है ना, तो जब आप हिट हुआ है तो देखोगे तो गलती आपकी वजह से ही होगा। 100% श्योर वहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट अवेलेबल थी और स्ट्रांग थी, और या पैटर्न बहुत ऊपर जाके बना था, गैप आ चुका था मार्केट में। अदरवाइज जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर 1% का भी फॉल्ट नहीं है कि ये आपको मिलियनर ना बना सके। ये 1 साल के अंदर आपकी लाइफ का अगर $1 मिलियन भी नुकसान हो चुका है तो ये रिकवरी दे सकती है। जस्ट 5% आप करें और $1000 से शुरू करें। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इतनी बड़ी स्ट्रेटजी है, और गलती कहाँ पे करते हैं? स्टॉप लॉस पे। अब स्टॉप लॉस में गलती हो रही है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उसका इलाज है कि सीनियर से बात करो या आके सीधा ही क्लास में बोलो कि सर ये स्क्रीन शॉट है, 10 दफ़ा मेरा 10 स्क्रीन शॉट मैं बता रहा हूँ यहाँ से मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, आप मुझे क्लियर करो कि ये स्ट्रेटजी में फॉल्ट है या मेरी स्टडी में फ़र्क आ रहा है। तो मेरे भाइयों, आपने मिलीनियर बनना है, मिलियनर बनना है, तो जस्ट स्टॉप लॉस, रनिंग स्नेक और प्रो को पकड़ लो। टैगर स्ट्रेटजी बात की बात है, उसकी तो अर्निंग 20-25% एक ही दिन में दे जाती है जब कोई स्ट्रेटजी बनती है, कोई आपको समझ आ जाए तो कोशिश करो कि जो रनिंग स्नेक और प्रो सीख रहे हैं
उनको चाहिए कि स्टॉप लॉस के बगैर। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं? जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ किसी स्ट्रेटजी का, वो ये करता हूँ कि मैं 150 अकाउंट डेमो के पहले वॉश करता हूँ या उसको डबल करता हूँ। एक डबल हो गया, उसको छोड़ दिया, वॉश हो गया नया, तब जाके स्ट्रेटजी पे आपका एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन आप लोगों ने 150 अकाउंट वॉश नहीं करने, 150 ट्रेड लगाओ, स्ट्रेटजी आपके पास है, और उसके स्टॉप लॉस चेक करो कितने हिट हुए, कितने टीपी हिट हुए, और जो स्टॉप लॉस हिट हो जाए उससे आगे ट्रेडिंग तब तक नहीं करनी जब तक उसका ग्रैंड ऑपरेशन ना कर दें आप। सही। उसको बैठ जाओ, उसको देखो कि कहाँ से गलती हुई है, मैंने कहाँ पे मिसिंग की है, ताकि जिस दिन आप उसको हल कर लो, उस लॉस को, उस एसएल को, फिर आगे चलोगे तो दोबारा वो एसएल कभी हिट नहीं होगा, वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपने टारगेट रखा हुआ है जी मैंने दिन का इतने % करना है, तो अब एक ट्रेड गलत चलेगी, कोई नहीं, दूसरी प्रॉफिट में, तीसरी प्रॉफिट में, चौथी, पांचवी फिर गलत हो गई भाई, छठी फिर ट्रेड लगा दी वो प्रॉफिट में। जब भाई 2 गलतियां जो थी जिनको आपने हल करना था वो तो छोड़ दिए, वो गलतियां नहीं थी, वो सक्सेस के डबल डोर थे, ओपन होने थे आपके लिए फ्यूचर के हवाले से, उनको आपने मिस कर दिया। ये जो 7 साल मुझे लग गए थे, इन्हीं चीज़ों पे लग गए थे। मैं एक दफ़ा तो 3 वीक मुझे लगे थे, 3 वीक एक लॉस वाली ट्रेड को रिकवर करने के लिए 3 वीक लग गए थे मुझे, समझ नहीं आ रही थी मैंने स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लिया, ये गलत कैसे हो गई। सही। और स्ट्रेस लेवल मेरा फुल हाई पे था, जब मैंने 7वें दिन देखा तो स्ट्रेस लेवल फुल था, यानी फिर मैं निकल गया वहाँ से, घर से, दोस्तों के पास। जब आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाए तो फिर उसको लो करने के लिए आपके दोस्त ही होते हैं, वाइफ नहीं होती। वाइफ तो बढ़ाती है फिर, क्योंकि आप खुद ही डिप्रेशन में होते हैं, और वैद आपकी वाइफ होती है जो आपकी बातें सुन के बर्दाश्त कर सकती है, तो फिर दोस्त ही होते हैं जिनके पास जाना होता है। तो जी सर, जी सर, ये कॉमन प्रॉब्लम है सर सबका। सही जी कह रहे मोहम्मद हैं। खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी मोहम्मद खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो तो बीच में जी जी सर ये H4 कल H4 पे प्रो बना था यूरो कैड पे, वो एसएल हिट हुआ है, फिर मार्केट नीचे आ रही है, ये एक्सप्लेन करते हैं मेरे। नहीं, इसको आप देखें ना, आप मुझे एक्सप्लेन करें, आप जो मास्टर हैं इसके, तो आप मुझे नहीं बताएं ना सर, कि ये क्यों हुआ है। कल से वो बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे बना था? यूरो कैड H4 पे। अच्छा, यूरो कैट पे। यूरो कैट अभी नहीं है मेरे पास ओपन। उसका ना स्क्रीनशॉट मुझे भेजें प्लीज़, उसका स्क्रीनशॉट भेजें, और ख़ुद भी उस पर स्टडी करें कि ये सर ये डे 1 की सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, ये और थी सर जहाँ पर ये बना था, इस वजह से रिवर्स हुआ। नहीं, सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकती इसकी, इसकी एक रीज़न नहीं होगी, सिर्फ सपोर्ट रीज़न नहीं होगी, इसकी जी जी बिल्कुल। मल्टी रीजंस होंगी, और इसको देखो क्या क्या रीजंस थी, उनको लिखो, मुझे भी स्क्रीनशॉट जी भेजें सर। कहाँ से बना ठीक था। है जी। जी, अभी कुछ स्टॉप लॉस की अहमियत का पता चला कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। ये बिलीव करो कि ये आपको शर्मिंदगी से बचाता है, ये आपको परेशानियों से बचाता है। भाई जाने दो ना, आप $10,000 का अकाउंट है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया स्टैंडर्ड की ट्रेड का, कितने गए? $500। भाई 500 जाने दो ना, 500 तो अगले 5-7 घंटों में आप बना लोगे। जब आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है, तो फिर समझो कि आपका कैपिटल ही गया। तो बजाय कैपिटल के जाने के वो 500 छोड़ो, अगर नहीं करनी है ट्रेड उस वक्त उठ जाओ, निकल जाओ बाहर, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कूल होके आओ, फिर आपका बड़ा अकाउंट है, आप तो 4-5 पॉइंट लेंगे तो उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह किया करें हमेशा से। जो सबसे बड़ी क्लास है मेरी लाइफ की, अगर ये मैं कहूँ कि वो स्टॉप लॉस पे काम करना, स्ट्रेटजी वाली स्टॉप लॉस हो, जिसकी स्ट्रेटजी ऐसी हो, जिसका स्टॉप लॉस लगता हो,
तो बस यही होगा, और स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। कुछ समझ आई दोस्तों? जी सर जी जी सर जी दोस्तों, तो तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ टाइम देने का। तो वीडियो मैं अभी भेज दूंगा आपको सबको ग्रुप के अंदर क्लास की। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच ऑल फ्रेंड्स। Thank you, sir. Thank you. ग्रेट एंड सक्सेसफुल बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम कमाल हुदा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। बहुत मेहरबानी ये मान ला। भट्टी साहब, थैंक यू मिस्टर राजेश साहब, कमाल हुदा, एजाज साहब, Thank you, sir. खालिद भाई, ओके सर, डीके अल्लाह हाफ़िज़। सलमान भाई, थैंक यू, तैमूर खान, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।